जैसा कि मैंने पहले कहा, मनौरा से नारायणपुर से जिले नारायणपुर 40 से 4 संत संप्रदाय के आए अभी। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग भी वहाँ सत्संग होता है, उसमें शरीर होते हैं और बड़ी खुशी है कि वो आए। दूसरी बात, मेरा साधना के संबंध में आज कुछ करने का विचार था है। उसके पहले चरम निर्देश का जो जी साधना के बाद लोगों को यादगारी देने के लिए उसका पुनरावृत्ति करते हैं, इसका रहस्य क्या है? यह बात सही है कि जिसके द्वारा वह निर्देश बनाया गया, एक संकल्प मात्र का वो निर्देश है और वह निर्देश की महापुरुष पर इस व्यक्ति के संबंध में जहाँ तक मेरी जानकारी है, उनके जमाने में उस तरह का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अध्यात्म के ऊंचाई पर उस समय तो नहीं दिखाई पड़ता था, आज भी अभी नहीं। रही बात, इस बात को क्यों दोहराया गया, इसकी प्रामाणिकता मैं बता रहा हूँ। वे 5 साल तक जेल में थे। 5 साल तक उन्होंने, जब भी उनको दिया गया सरकार की तरफ से, अन्न छोड़ दिए, फल छोड़ दिए, अन्न फल नहीं खाते। मात्र एक कप माठा उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के माध्यम से जाता था। जेल में वही एक कप माठा पीकर 5 साल रहे। जिस दिन उसके बीच में सीबीआई का बहुत से लोग और केंद्र से लेकर यहाँ तक का बड़े बड़े अफसर उनको धमकी देकर या समझा कर हार गए, लेकिन उन्होंने अपना फर्ज नहीं छोड़ा। जिस दिन हाई कोर्ट से वे रिहाई हुए थे, ऑनर के साथ, इज्जत के साथ, उस दिन रिहाई के दिन जब निकलने वाले थे, मैं भी वहां पहुंचा था और कतार में मैं भी खड़ा था। उनको जब जीप से निकाला गया, ओपन जीप में, तो लीलार उनका बिल्कुल चमक रहा, जबकि पैर उनका सूख चुका है, हाथ सूख चुका है, शरीर बिल्कुल पतला हो गया था, लेकिन ललाट पर वही चमक थी जो पहले स्वस्थ रहते थे और सभा में आते थे। उसके बाद उनको लोग ले गए एक हॉल में, नवनिर्मित हॉल था, किसी व्यक्ति का होगा, और उसमें उनसे लोगों ने आशीर्वचन लिया। उन्होंने यही कहा कि तुम लोगों की विजय है। यद्यपि वो अपने से चल फिर नहीं सकते थे, उनको गोद में जीप से उठाकर मंच पर रखा गया था।
क्योंकि उनके गर्भ गोड़ पैर में किसी तरह की शक्ति नहीं रही, हाथ में कोई शक्ति नहीं रहेगी, लेकिन बात बोली नहीं अनुसार था जो पहले बोलते। देखी हुई बात है, मैं वहाँ उपस्थित था, क्योंकि उस महापुरुष के सानिध्य में मैं बहुत दिन तक रहा था और उनके नहीं आने के बाद भी बहुत दिनों तक। और आपको मालूम होना चाहिए कि आध्यात्मिक क्षेत्र में मुझे कुछ भी बाकी नहीं रहा जो नहीं मिलना चाहिए, कुछ भी बाकी नहीं रहा। और उसी आधार पर अभी तक हम चल रहे हैं। अब बात आई कि उनके द्वारा जो ये संकल्प लिया गया था, मेरे जानते उन्होंने 3 संकल्प लिया था अपने जीवन में। एक संकल्प लिया था जो उनको जीने के लिए विनती कर रहा था, वो अपना प्राण शरीर छोड़ रहे थे 1955 में, लेकिन एक व्यक्ति बहुत बड़े पद पर थे, सुप्रिटेंडेंट थे, सारी सुप्रिटेंडेंट, जीवन में कभी घूस नहीं लिए, बहुत नियम से रहते, उनसे भी मेरा संपर्क था और उनके यहाँ बराबर शाम को हम जाते। उन्होंने गुरुदेव से यही कहा था कि हम लोग की इच्छा है आप प्राण शरीर त्याग मत करो, और बहुत आग्रह के बाद उन्होंने कहा कि दूसरा कोई वर मांग लो। उन्होंने कहा कि पहले ये स्वीकार कर लीजिए तो हम दूसरा मांग सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम स्वीकार कर लिया, तुम दूसरा वर मांगो। सारा प्रलोभन देने के बाद भी उन्होंने केवल मेरी माँ को आप इतने दिन तक जिंदा रख दीजिए, हमको कोई वर नहीं चाहिए और न पद का ऊपर पद की जरूरत है, न किसी चीज की जरूरत नहीं। तब ये संस्था का निर्माण नहीं कर रहा है। अब तीसरी बात, एक संकल्प उन्होंने ये लिया। दूसरा संकल्प लिया था कि प्रणव ध्वनि को कई आदमी सुना है, मैं भी वहां था, 50,000 लोग थे। प्रणव ध्वनि को सुनने वाले मात्र पटना में 5 आदमी हाथ उठाया था। तब उन्होंने कहा कि तुम लोग कीर्तन से ही प्रणव ध्वनि सुनोगे, मैंने महापुरुष ने ऐसा संकल्प लिया। और ठीक 2 दिनों के बाद लोग प्रणव ध्वनि सुनने लगे। जबकि आज भी बहुत से संस्थाओं में जाकर मैंने पूछा कि कोई प्रणव ध्वनि सुन रहा है, वैसे धर्मों में पूछा, कोई नहीं करता। प्रणव ध्वनि का मतलब होता है कि जब वो सुनाई पड़ेगा तो शरीर से मन का लगाव अलग हो जाता है, व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है, तब प्रणव ध्वनि अखंड प्रणव ध्वनि सुनाती है। तो वो दूसरा संकल्प उनका था। और एक तीसरा संकल्प यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर नियमित रूप से साधना करता है, दोनों समय करना ही होगा, तो मृत्यु काल में उसको इस मंत्र की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। और इस मंत्र का मतलब होता है विराट पुरुष का ध्वनि, और विराट पुरुष का पुनः व्यक्ति के शीश के रूप में जन्म नहीं होता है, वो अनंत है, इसलिए उसका जन्म नहीं होता है। भला ही वो प्रकृति के साथ भले ही रहता और सब कुछ करता, लेकिन वो जन्म नहीं लेता है। इसी का नाम जो है सो मुक्ति है। उन्होंने मोक्ष नहीं लिखा, मुक्ति लिखा है कि उसकी मुक्ति होगी ही। अब कैसे मुक्ति होगी सो मैं आपको बता रहा हूं।
अगर कोई प्रतिदिन दोनों समय साधना करता है, यम नियम का पालन करता है, तब वो साधना सही कर सकता है। यम नियम का पालन नहीं करेगा तो उससे साधना नहीं सही होगी। इसलिए यम नियम का जो पालन करता है वो साधना उसकी अवश्य सही होगी, और उसके साथ साथ उसका शरीर जो है तो उस साधना के ध्वनि का वो अनुभव करेगा साधना के समय में। अब उसके स्वर में अगर ध्वनि उत्पन्न हो रहा है साधना के काल में, तो मरने के समय चित्त का और इसके अहंकार का ये दो पोर्शन बहुत शिथिल हो जाता है। रह जाता है केवल चैतन्य सत्ता कारण मन में, लेकिन सांस चलती है। तो अगर उसके साधना के स्पंदन से उसका शरीर में स्पंदन है, तो वो उसके स्वर में सांस में स्पंदन रहेगा, और वो उसका स्पंदन कहाँ से चल रहा है? उसके कारण मन से चल रहा है, और कारण मन ही परमात्मा में जाकर ठहर कर पुनः जो है सो संस्कार के अनुसार जन्म लेता है। तो अगर वो विराट ध्वनि सुन रहा है और मरने के टाइम में माइंड का 2% अगर उस दो हिस्सा अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, तो भी तीसरा पोर्शन जो कारण मन है उसके अनुसार जो स्वर चल रहा है उसके असली कारण मन को प्रभावित करता है, जिसके चलते वह जहाँ से प्रभावित हो रहा है वहीं पर जाकर जो से स्थित हो जाएगा। अगर उसका संस्कार खत्म नहीं हुआ, अब संस्कार खत्म होने का कारण है, संस्कार खत्म होने का कारण है कि वह व्यक्ति को सहज योग ही नहीं विशेष योग की साधना किया था, और विशेष योग की साधना में उसकी सारी शक्तियां जागृत थी, और उसी के चलते उन्होंने शरीर पर उतना ख्याल नहीं किया था, और उनका एक संस्कार रह गया था जो उनके ब्रेन में एक ट्यूमर था। उस ट्यूमर के चलते पैरालिसिस हुए, लेकिन मरने के टाइम में जो बीच में हम लोग आते जाते या उनका मदद परमात्मा की कृपा से करते थे, उसमें किसी तरह को उनको बोलने में कठिनाई नहीं, और हिम्मत भी कम नहीं। वैसे व्यक्ति के लक्षण से यह समझा जा सकता है कि किस हद पर किस जगह पर पहुंचे होंगे। मरने के बाद किसी का कोई प्राण निकलता है तो नहीं देखता है, मन कहाँ जाता है कोई नहीं दिखता है, लेकिन लक्षण से तो समझ में आ ही जाता है कि कोई कहाँ पहुंचा है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इतनी साधना करने वाला आदमी और जगह पर नहीं पहुंचा, अवश्य पहुंचा होगा। लेकिन आप हम कोई भी आदमी उसको पता लगाने के लिए इनकी आत्मा कहाँ गई है, कौन आदमी है बताने वाला। वो महापुरुष रहते तो तुरंत बता देते। एक बच्चा डॉक्टर था, कम उम्र का था, उनके ससुर डॉक्टर थे। वो इतना सीधा साधा लड़का था कि गुरुदेव ने उनको दिया था एक फूल कि बच्चा तुम जहां जाना इस फूल को जरूर ले जाना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। दरभंगा के रहने वाले थे, हमसे अच्छी तरह जान पहचान थी। वो एक दिन बच्चा जो है सो किसी बस पर चढ़ के कहीं जा रहा था, बस पलट गई, छत पर था बस का, केवल वही मरा, दूसरा कोई नहीं मरा, जता गया, बचवा मर गया। लेकिन उसके पास में उस दिन फूल नहीं थी। वो लोग आया था पटना, ये ऐसे क्यों हुआ, पता जब उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हुई जिसमें ये छूट हुई है, गलती हम लोगों से हुई है, तो बताइए गुरुदेव का क्या उसमें दोष हुआ। और गुरुदेव मर्माहत जरूर हुए,
आए लेकिन एक शब्द नहीं बोले। बोले कि अगर वो लोग रोएगा नहीं तो मैं जो है सो आ जाऊंगा। वो लोग सकार लिया, वो आए, कुछ नहीं बोले, और जब भीतर गए फिर रूम में तो खबर दिए कि उस लड़के को बहुत अच्छे जगह पर किसी दूसरे लोक में गया है। बहुत माने सांत्वना उन्होंने दिया। और किसी के भी जीवन के या कोई जाय चार पुस्त का बात कहे एकदम सब हो बहु बता देते। कहाँ कौन ब्रह्मांड में घटना हो रही तुरंत बता देते। उनका बात हम लोग को याद है। तो ये अगर एक संकल्प उन्होंने जो किया है, अगर जो सही पालन करता है तो उसमें कोई सवाल शक का बातें नहीं है। उसके शरीर में वो स्पंदन रहेगा ही। मैंने कहा ये बहुत दिन से हम लोग के साथ हैं, समय पर ही घड़ी देखते हैं कि रोज टाइम पर उठते हैं तो आज कितना टाइम है, ठीक वही टाइम होता है। और उतना ही नहीं होता है, जब शरीर में हलचल हो जाता है तब हमको नींद उठती है, छुट्टी है। हलचल हो जाएगा तो हम समझ गए कि अब टाइम मेरा हो गया है। पहले जाग के घड़ी देखते हैं, और घड़ी देखते हैं तो वही टाइम है। ध्यान में बैठते हैं तब प्रतिदिन जितना ध्यान करते हैं उतना टाइम पर ही हमारा ध्यान टूटता है, उसके एक मिनट आगे पीछे नहीं टूटता। साधना कोई साधारण बात नहीं है, करने पर है। तो तिवारी जी साधना करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि जितने लोग हैं यहाँ पर या इस क्षेत्र में उससे अधिक करते थे, और हमसे बीच बीच में बात करते थे कि साधना की उनकी क्या गति है। आप कैसे कहिएगा कि अच्छा जगह पर नहीं गए। मुक्ति कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सृष्टि के विराट पुरुष के क्षेत्र में चले जाना, यही मुक्ति। उससे भी आगे जाने का, जैसे कोई ये गा रहे थे, चंद्रमा का ही प्रकाश, ये चंद्रमा नहीं प्रकाश, जिस तरह से चंद्रमा का चांदनी पूर्णिमा में प्रकाश होता है वही प्रकाश दिखाई पड़ता है। उस क्षेत्र को सत चित्त कहते हैं। वो सद चित्त है, सद चित्त माने वहाँ वो क्षेत्र जो है सो सहस्त्रार चक्र से आगे है, मुक्ति के क्षेत्र से आगे है। साधक को दिखाई पड़ता, साधना में कर सकते। इस तरह से साधना करे तो समझ कीजिएगा, ये कोई बनावटी बात बात का बिल्कुल व्यवस्था। अरे भाई आप बुजुर्ग हैं, हो सकता है आप उम्र में मेरे कमे हो गए, लेकिन भी तो बहुत कुछ समझ के पूछते हैं। ये ना वही से पहले आप कौन कीजिए तो कहीं गलती तो नहीं होती है ना। उसके अंदर तो परमात्मा है, उससे क्षमा मांगते हैं ना। हम यही से कौन है, पहले आप बंद कीजिए, उसके बाद जाकर तो कहेंगे। हमारी माँ को तो सुप्रिटेंडेंट साहब की माँ भी थी, सुप्रिटेंडेंट हाँ महाराज, तो गुरुदेव से कह रहे। अरे जो माने बड़ी बहुत सी बातें जानते हैं हम। आप सोच लीजिए कि जिस गुरु के यहाँ हमको जाना था, हम त्रिपुरा के युद्ध, चाइना के युद्ध में त्रिपुरा थे, और वहाँ से चले तो घरे हम नहीं है, या कि सब लोग छटपटा रहा था अजय युद्ध के क्षेत्र में। हाँ गुरुदेव यहाँ पे
और वहाँ 3 दिन रह गए, तब उन्होंने कहा कि अरे तुम कितना दिन से यहाँ हो? हमके 3 दिन हुआ है, छुट्टी लिया था। कितना छुट्टी लिया है? 12 दिन छुट्टी लिया है। 12 दिन छुट्टी बहुत होता है का? घर जाओ। तो हम कहे कि सोचे हैं कि कल चले। हाँ, कल जाना होगा। हेलो। और जब हम आए तो हमको रास्ते में बहुत असुविधा हुई, लेकिन सारे सुविधा देखे कि एकदम एगो बिहार सा खुलने लगा यहाँ पटना में, वो सब कुछ खुल गया था, एक ही जगह बंद बना हुआ था। अब वो खोलने के लिए दौड़ के गया था सब। चले हम टिकट कटा के सामने आ गए, अब फन गए, क्योंकि बाकी उसका धर्म अलग हो गई चुका था। 1 मिनट ठहरिए, अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट आप छोड़ के मैं कहना चाहता था, उन्होंने जो कीर्तन का सवाल किया था, संकल्प लिया था, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ। लोग सुनने लगा उस प्रणव ध्वनि और बताते हैं कि वो प्रणव ध्वनि का क्या लाभ है, कैसे लाभ होता है, वो हम करना चाहते हैं। आप कोई भी व्यक्ति तन से, मन से, वाणी से अगर कीर्तन करता है तो इसका प्रभाव तेगुना होता है। वाणी उच्चारण करते हैं तो कान सुने, कान सुन के कान का नस दिमाग में जाता है, दिमाग से मन में जाता है, वहाँ हलचल मच जाता है। शरीर का कीर्तन उस लय में आप अगर टूटते फनते हैं तो इसका जो कुदले फनने का स्पंदन उस लय में है, वो भी मन में जाता है। और मन से उसका स्मरण जो करते हैं वो मन में स्पंदित होता है। तो एक का नहीं, 3 प्रकार का स्पंदन आपके मन में जा रहा है। अब जब आप स्थिर होते हैं तो जो कीर्तन कर रहे थे वो सुनाई पड़ेगा। अब वो अगर सुनाई पड़ता है और नींद में भी आपको सुनाई पड़ता है, तो क्या मरने का टाइम में सुनाई नहीं पड़ेगा? इसका प्रमाण बता देते हैं। हाँ, तो जो रोज करेगा वो सुनाई पड़ेगा ही। जो रोज करता है उसको सुनाई अभ्यास हो जाता है। आप बताते हैं कैसे। अगर 3 दिन का रास्ता है या ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन का जो झकझक झकझक करता है, 3 दिन ट्रेन में रहने पर, 4था दिन आप घर पर पहुंचते हैं, सोते हैं, तो माथा में झकझक 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 सुनाई पड़ती है शरीरों में। तो 3 दिन के अगर ट्रेन में रहने से आपको झकझक की आवाज सुनाई पड़ती है, और 10 साल या 20 साल अगर साधना कीजिएगा, कीर्तन कीजिएगा, तो उसका आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। मन को अभ्यास हो गया, स्पंदित कर दिया है, नहीं सुनाई पड़ेगी जब मन स्थिर होगा तो। अरे कोई आदमी के छिदारी छोड़ी सौर कहता नहीं कौन समझी। कोई आदमी नियमित रूप से करता है। मैं जो बात बोल रहा हूँ ये इलॉजिकल हो, तर्क संगत नहीं हो, विज्ञान संगत नहीं हो, मत बने। हम तो गुरुदेव के सामने ही गिर गए थे, बेहोश होकर गिर गए। लोग नाक कान पकड़ लिया, हम तो नहीं जानता था। सब लोग था, सब लोग साधक था। नाक कान पकड़ लिया, कि नाक बंद करेंगे तो कान चलने लगेगा। अब बोलिए, तो जो नहीं जानता है वो तो नाक पकड़बे न करेगा। तो जो नियमित रूप से करता है उसके लिए सब कर दिया। और जितनी क्रियाएं आप करते हैं वो बेकार नहीं जाता, संदेह की नहीं। वो उसके लिए संसार में प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं है कि आपको उसके बदले में कुछ दे दे। आपको बताते हैं कि अगर आप परमात्मा को चाहते हैं और 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन भी साधना किए हैं, और ये जो भाव परमात्मा को खोजने का प्रयास किया, ये प्रकृति कहीं दे देगी का? अनुकूल वातावरण देगी आगे बढ़ने के लिए,
गीता इसका प्रमाण है कि महापापी भी अगर है और नारायण मेरे शरण में अगर वो ढूंढता है, प्रयास करता है, तो उसको हम उसका जो है संस्कार ये जो है भगवान प्राप्ति का खत्म नहीं होता है, फिर उसको मौका मिलता है और संतों के घर में जन्म लेता है, स्वर्गवानों के घर में जन्म, स्वर्गवान मतलब जिसको दिव्य शक्ति कुछ है उसके घर में जन्म लेता है। गीता है महाराज, लोग कहते हैं भगवान की माने वाणी है और गीता में एक शब्द भी गलत नहीं लिखा हुआ है, कैसे नहीं मानते। और आंतरिक कथा सबको मना है कहने का कि आंतरिक कथा कोई कहने नहीं है, काहे कहेगा, इसके अतिरिक्त कहना मुश्किल है। सामान्य बात, कोई घबराने की बात नहीं है। जो इस संदर्भ में इसके मामले में बात, इसके विषय में जितना कीजिएगा वो रिजर्व है आपके लिए। संसार में कोई वस्तु नहीं है इसके बदला में जो आपको प्रकृति देगी, इसी को बढ़ाने के लिए प्रकृति जो देना है देगी, इसलिए मनुष्य शरीर बराबर मिलेगा। और अगर आप सीमा से थोड़ा अधिक हो गए हैं तब वहां का शक्ति आपको ले जाएगा, वहां की शक्ति। कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो उड़ते हैं, जीव हैं, और उनको आगे बढ़ने के लिए वो मदद करते हैं। वो उनका नाम जो है सो सिद्ध है, सिद्ध जीवाणु रूप में भूमंडल के बाहर क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ से आपको पकड़ कर ले जाता है। आपके शरीर के अंदर स्पंदन चाहिए, मुंह से बोलकर खाली नहीं, शरीर और मन में स्पंदन चाहिए उस मंत्र का। और ये ब्रह्म सूत्र की कथा है, ब्रह्म सूत्र में सूत्र लिखा हुआ है, आखिरी अध्याय में वेद व्यास का लिखा हुआ है कि उसको काट सकता है। इसलिए जो इस शरीर को छोड़ दिया, जिस कारण से छूटा, उस पर कोई शक करने की बात नहीं। वो बेचारे बहुत बढ़िया से साधना किए थे 10-15 साल, इसलिए किसी तरह का जहाँ भी रहेंगे परमात्मा क्या दूत उनको एकदम मदद करते हुए रह जाएगा।